नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम भारत के भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आने वाले RO री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी हिंडन नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी शारदा नदी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी ये उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित होती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न नंबर 2 है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी बिहार झील से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महानंदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी सोन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4। प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा में। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह खारे पानी की लैंगून झील है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए कोलेरू, ऑप्शन बी बुलर, ऑप्शन सी नल सरोवर, ऑप्शन डी सांबर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी बुलर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोरेलू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए में झील है और बी में अवस्थी। तो लोनार झील कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन सी कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और नक्की जो है ये है राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट जो है ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या है? सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी बस्तर में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी बांदा में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 90 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 फीट। और इस जलप्रपात को भारत का निर्याग भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ऑप्शन ए यमुना नदी पर, ऑप्शन बी मंदाकिनी नदी पर, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी इंद्रावती नदी पर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ गर्म झरने। मणिकर झरना जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तप्ता पानी जो गर्म झरना है ये उड़ीसा में है। और ब्रजेश्वरी ये महाराष्ट्र में है। और नारायणी जो है ये कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में।
ये है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी झांसी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी झांसी। मार मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिले में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13। प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी मिलती है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी चूनेदार मृदा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए बागड़, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भूर, ऑप्शन डी रेगूर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी रेगूर। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़, रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय जेनोम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मिट्टी और सूची 2 में राज्य। बताना है कि कौन सी मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एक मिनट, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, और लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय राजस्थान में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वन नाशन से, ऑप्शन सी वन रोपण से, ऑप्शन डी अतिचारण से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी वन रोपण से। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए मृत्तिका, गाद, बालू। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुमूल्य है? ऑप्शन ए चीड़, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी सिल्वर फर, ऑप्शन डी नीला पाइन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी देवदार। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बहुमूल्य है।
इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, भितरकनिका उड़ीसा में, पिचवरम तमिलनाडु में और वेवनाथ जो है ये पाया जाता है केरल में। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, PWP सिंचाई, गीला करना फिर सूखा करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, PWP सिंचाई। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22। प्रश्न है हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? रावी और व्यास, ऑप्शन बी झेलम और चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब और सतलज, ऑप्शन डी व्यास और सतलज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यास और सतलज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की जो लंबाई वो 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी पोचमपाद परियोजना, ऑप्शन सी मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर परियोजना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलपूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी का पोंग बांध बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 है कृषि उत्पादन बढ़ाना, 2 है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ऑप्शन 3 है भू प्रबंध का सुधार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी। शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और 3rd है भू प्रबंध का सुधार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है हरियाली एक नई योजना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रह से संबंधित विकास योजना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और सूची 2 में नदियां। देख लेते हैं। इडुक्की बांध ये है पेरियार नदी पर, और माता टीला जो है ये है बेतवा नदी पर, और नागार्जुन सागर जो है ये है कृष्णा नदी पर, और पोचमपाद जो है ये है गोदावरी नदी पर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी घाटी परियोजना है और सूची 2 में नदी। रिहंद बांध ये है रिहंद नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है ये है कृष्णा नदी पर, और पोचमपाद परियोजना जो है ये है गोदावरी नदी पर,
माता टीला परियोजना ये है बेतवा नदी पर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28। प्रश्न है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट हुई थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है ये। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर, शारदा नदी पर, गंगा नदी पर या रामगंगा नदी पर? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, रामगंगा नदी पर। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 128 मीटर और इसकी जो लंबाई है ये ऊंचाई है, लंबाई है इसकी 715 मीटर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने भारत के भूगोल के 30 प्रश्नों को देखा है जो आरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।